परिवार और करियर के बीच संतुलन बिगड़ने लगे तो व्यक्ति को सबसे पहले किसे प्राथमिकता देनी चाहिए और क्यों? का कहना है कि एक तरफ हमारा करियर बनना है, एक तरफ हमारा परिवार है, दोनों में पहले किसको प्राथमिकता दें और क्यों? अगर अर्थाभाव हो, अगर जीवन में अर्थाभाव रहे, करियर माने नौकरी मान लीजिए, व्यवसायिक मतलब जीवन मान लीजिए, जिस व्यवसाय से परिवार का भरण पोषण होता है, जिस व्यवसाय से, जिस नौकरी से, जिस माध्यम से परिवार का आर्थिक संचालन हो रहा है, और अगर उस आर्थिक संचालन में इतनी व्यस्तता बढ़ जाती है कि परिवार को हम समय नहीं दे पाते हैं। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक दिन हम गए तो उनके बच्चे बोले कि पापा जी का दर्शन मुझे 12 साल पर होता है। हमने कहा ऐसा क्यों? कहें जब ये आते हैं तो हम लोग सो जाते हैं, जब ये आते हैं रात में तो हम लोग सो जाते हैं, केवल मम्मी जागती रहती हैं। क्या बात है? जब ये आते हैं तो हम सो जाते हैं, हम भाई बहन, और जब उठते हैं सुबह 7 बजे तो उससे पहले पता चला कि पापा जी गए अपने काम पर। तो कभी कभी हम लोगों को बड़ी खुन्नस होती थी कि पापा जी कैसे हैं, हम लोगों को समय नहीं देते। और उस समय बचपना था, हमको क्या मालूम कि पापा जी जो भी प्रयासरत हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, केवल हम ही लोगों को व्यवस्था के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। बाद में आगे चल के समझ में आया कि पापा जी में कोई कमी या गड़बड़ी नहीं है। तो परिवार संतुलन की जो बात ये बच्चा बोल रहा है, केवल व्यवसायिक क्षेत्र के मामले से। व्यवसायिक क्षेत्र में अगर इतना समय वो ज्यादा दे रहा है कि परिवार को समय नहीं दे रहा है। परिवार में जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, यही कभी कहीं टहलना है, घूमना है, कहीं तीर्थ यात्रा है, कहीं आना जाना है, पता चला गार्जियन इतना व्यस्त है कि वो ये सब समय नहीं दे पाता। तो कभी कभी बाल बच्चे जो है रुष्ट हो जाते हैं। तो और यह रुष्टता कभी कभी बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। ऐसे विषम परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जो गार्जियन है, जो पुरुष है, जो व्यवसाय में समय दे रहा है, उसको एक ऐसा नियम बनाना चाहिए 15 दिन या 1 महीने में 1 दिन कि हम सिर्फ परिवार को समय देंगे, टहलाने, घुमाने, रहने, रोपने में। इसके लिए एक उदाहरण है, क्योंकि बीए में हमने हिंदी लिया था, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। राहुल सांकृत्यायन का एक उसमें दृष्टांत था। राहुल सांकृत्यायन बिहार के जनकपुर के रहने वाले थे। वो हिंदी साहित्य में जितने वेद पुराण शास्त्र उस जमाने में थे, किसी का हिंदी अनुवाद नहीं था, सबका हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। तो उनकी दिनचर्या लिखी थी उस लेख में। क्या था जानते हैं? उनके एक बेटा, एक बेटी और पत्नी थी। वो क्या करते थे कि महीने में 1 दिन छुट्टी पर रहते थे, लिखने का काम बंद। पत्नी को लेकर बाजार जाते थे, महीने भर का तेल, मसाला, अनाज, गल्ला, पानी, जो कुछ जरूरत था वो सब इकट्ठा खरीद के घर में रख देते थे। तब वो अपने कमरे में लिखने पढ़ने वाले क्षेत्र में बैठते थे। बैठ करके तब वो कलम चलाते थे और कहते थे कि मेरे इस कार्य में कोई दखल नहीं देगा। देखो तुम लोगों को मैं 1 दिन का समय देता हूँ। 30 दिन में 29 दिन वो लिखने पढ़ने में समय देते थे और 1 दिन वो परिवार को समय देते थे। इस प्रश्न के आधार पर एक उदाहरण आ गया था, मैंने बता दिया। इस तरह से राहुल सांकृत्यायन अपने को सामंजस्य स्थापित करके चलते थे, तो उनके परिवार में कभी टुन्न पुण्य या कुछ समस्या नहीं आई। ऐसे ही इस बालक को भी ध्यान करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तभी ये समस्या का निदान हो पाए। कहने का तात्पर्य परिवार में 1 दिन सबको समय देना चाहिए। बालक के साथ साथ सारे गृहस्थ सब कुछ भाई देना चाहिए, गृहस्थ आश्रम है, देना। पूजा सिंह पटना से बोल रही हैं। हाँ, क्या नाम है? पूजा सिंह पटना से। अच्छा। क्या सुबह जल्दी उठने की आदत, हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या सुबह जल्दी उठने की आदत सच में जीवन की दिशा बदल सकती है, या सिर्फ या अनुशासन का हिस्सा है? ये बच्ची जो प्रश्न किया है वो विशेष प्रश्न बहुत सारगर्भित है। हाई स्कूल में जब मैं था तो हिंदी 3rd पेपर संस्कृत हुआ करता था। अब है कि नहीं राम जाने। पहले पाठ्यक्रम में हिंदी में 3rd पेपर हुआ करता था संस्कृत में।
वो 3 पेपर हुआ करते, उसमें एक जो है पाठ था सिद्धि मंत्र। पाठ का नाम था सिद्धि मंत्र। तो सिद्धि मंत्र में धर्म बुद्धि पाप बुद्धि, ये दो का नहीं, रामदास और धर्मदास, ये 2 का नाम है। रामदास क्या था? आलसी था, उसके पास जमीन बहुत थी, और नौकरों चाकरों पर निर्भर था। जो कुछ पैदावार होता था घर में पूरा नहीं आता था, वो गरीबी के दंश से झेल रहा था, बहुत पीड़ित था। एक दिन धर्मदास उसका मित्र उसके दरवाजे आया, बचपन में पढ़े लिखे थे दोनों, आया उसकी दशा देख करके, देर से सो के उठना और रात में देर से सोना, ये सब उसकी दिनचर्या थी। तो रामदास जी से पूछे धर्मदास कि मित्र तुम क्यों इतना दुखी हो, बात क्या है? कहा मेरे नौकर चाकर मनमानी करते हैं, मेरे बैल ऐसे ऐसे हैं, गाय बैल भैंस सब ऐसे ऐसे हैं, खेत बहुत है, इनको पेट भरने को चारा नहीं मिलता, हम लोगों के परिवार को पेट भरने को अन्न नहीं मिलता, पता नहीं क्या है, इतना चिंता है, इतना चिंता में उधेड़ बुन में हम फंसे हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। धर्म बुद्धि उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। धर्मदास बोले कि भैया रामदास, एक हमारे पास सिद्धि मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है जो बहुत सिद्ध है, लेकिन मित्र उसका कुछ परहेज है। कहें क्या परहेज है? कहें ब्राह्म मुहूर्त में उठो, ब्राह्म मुहूर्त में उठो और उठ करके नित्य क्रिया संपन्न करके अपने खेतों के तरफ एक बार जरूर घूम आया करो। अपनी निगरानी नौकर चाकर पर रखो, गाय बैल भैंस पर रखो, बस इतना करके दोपहर तक लौट आओ, खाओ पियो आराम करो, और शाम को जो है पहले पहर बीतते बीतते भोजन कर लिया करो, सो जाया करो, और जब जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। तो इस तरह से तुम नियम का पालन करो। जब 1 वर्ष बीत जाएगा तब तुम मेरे पास आ जाना, हम तुम्हें वह मंत्र की सिद्धि बताएंगे। तो इस तरह से रामदास जो है उनके बताए हुए राह पर अपनी दिनचर्या में सुधार किया। सुधार करने का परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष में उसके घर में इतना गल्ला आ गया अनाज कि वो घर में जगह ही नहीं था रखने को। उसके गाय बैल भैंस सब हृष्ट पुष्ट हो गए, नौकर चाकर उससे भयभीत रहने लगे, और समय पर काम करना, ईमानदारी और खेत बाड़ी का निगरानी रखने से अच्छी पैदावार हुई। तो जब 1 वर्ष बीता, धर्मदास फिर आए, कहा भैया वो मंत्र लेने की समय आ गया है, अब तुम तैयारी करो, कुछ पूजा सामग्री है, हम वो मंत्र की सिद्धि बताऊंगा। तो रामदास बोले कि भैया आपने हमारे जीवन में जो क्रांतिकारी विकास किया, जो सुझाव दिया, उससे हमको मंत्र की सिद्धि अब मालूम हो गया, अब अलग से मंत्र सिद्धि लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इस बिटिया को होना है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने से ये लाभ होते हैं और इसकी दिनचर्या में बदलाव होगा, खुशहाली आएगी। एक मिस्टर अभिषेक शर्मा गुरुग्राम जी से बोल रहे हैं, गुरुग्राम से। हाँ, आज के जो सबको के लिए है, आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत से मन की शांति कैसे बचाई जा सकती है? आज के छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, रात दिन मोबाइल में देख रहे हैं। ये जो लत पड़ गई है, महिलाओं की भी लत पड़ गई, पुरुषों की भी लत पड़ गई, इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का सरल उपाय है, ये जो मशीनीकरण है, यह एक प्रकार से यंत्र है। मोबाइल का यंत्र का मतलब हुआ कि हम अपना कार्य कम समय में कर सकें, कि माने इसका सदुपयोग इस रूप में करें जी। लेकिन आजकल उसमें जो तमाम वीडियो, तमाम जो व्यवस्थाएं, उसमें यूट्यूब पर, चैनल पर जो तमाम नाच गाना, तमाम देह प्रदर्शन, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि हमको कहीं जाना है, आना है, बच्चे रोने लगते हैं, छोटे छोटे हैं, ले मोबाइल खोल के पकड़ा दो। अब उसमें पकड़ा दिए, धीरे धीरे बच्चे महिलाएं भी रील बना रही हैं, वो भी रील बना रही हैं, सब कर रहे हैं। केवल उसका दुरुपयोग
सदुपयोग अगर समझें तो मोबाइल से अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे कम समय में हम सूचना दे करके तमाम व्यवस्था, तमाम कार्य हम अपना सुचारू रूप से दिनचर्या में कर सकें। लेकिन जब हम दुरुपयोग करेंगे, यूट्यूब चैनल और ये सब आला बाला में व्यस्त रहेंगे, बच्चों को भी फंसा रखेंगे अपना चहलकदमी करने के लिए, कहीं टहलने घूमने के लिए। उदाहरण के तौर पर एक बताता हूँ, बताएं, आप लोग नाराज मत होइएगा, कुछ माताएं भी बहनें भी बैठी हैं। हाँ हाँ। तो हम झूसी में एक टीपी मोरियल है स्कूल, आज भी चलता है। उसमें जब वो नया नया खुला था तो दूसरे सत्र में मैं वहाँ पढ़ाने गया। उसमें हाई स्कूल तक पढ़ाई होती थी। तो वहाँ पर 5वीं तक जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चलता था। इंग्लिश मीडियम में अर्चना श्रीवास्तवा प्रिंसिपल बनाई गई थी। उनके एक बेटा एक बेटी थी। बेटी 2.5 साल की थी, बेटा 5 साल का था। बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिकली अनुभव की बात बता रहा हूँ। और दोनों प्राणी रविवार के छुट्टी के दिन क्या करते थे, बेटा बेटी को अपने मायके भेज देते थे। अच्छा। क्योंकि पति का घर आजमगढ़ था, बहुत दूर था, उनके मायके वाले शहर में रहते थे। और दिन भर वो पत्नी पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं, अमन चैन कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इस तरह से जो है समय बीतता चला गया। अब बच्चों पर कोई केयर या ध्यान नहीं देते थे। आज ये दशा है कि 2 साल पहले दोनों पत्नी कहीं जा रहे थे बच्चों को घर में छोड़कर, दोनों पत्नी को एक्सीडेंट हो गया, दोनों एक्सीडेंट में समाप्त हो गए। अब बेटा बेटी का विवाह शादी नहीं हो सका। आज वो बेचारे ननिहाल वाले मामा लोग न होते, मौसी मौसा लोग, आज उनका विवाह शादी है। बस यही था कि घर केवल हो गया था। ये क्या है बताइए? बच्चों को भी समय देना चाहिए। बच्चों को, आपको छुट्टी का दिन आया तो बच्चों को टहलाना, बच्चों की क्या आवश्यकता है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए गार्जियन को। ये नहीं कि छुट्टी का दिन आया उधर और जो है आपके इफको, ये जो फूलपुर इफको है, इसमें उनके हस्बैंड नौकरी करते थे और वो वहाँ पर प्रिंसिपल थी। छुट्टी के दिनों में ये लोग सैर करते थे। अब बताइए, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से बच्चों से अपनी दूरी बढ़ाते हैं। इससे वो जो है संस्कार निर्मित नहीं होगा। गार्जियन को केवल बच्चे पैदा करना बड़बड़कई नहीं है। बच्चों को कुम्हार की तरह तराशा जाता है, लोहार की तरह तराशा जाता है। जैसे लकड़ी का एक बोटा है, रख दो, कैसा लगता है अजीबो गरीब, और वही लोहार आ जाए उसको चीर फाड़ करके बढ़िया कुर्सी बना दे, अलमारी बना दे, मेज बना दे। बच्चे के गार्जियन कहे तो बच्चे की मम्मी लोग मना करने लगती। मैंने कहा ना कि गार्जियन शब्द जो है कॉमन जेंडर है, उसमें माता पिता दोनों आते हैं। दोनों में अगर एक गड़बड़ रहेगा तब भी गड़बड़ी रहेगी। दोनों का सामंजस्य होने से तभी बच्चे आगे बढ़ सकेंगे।